हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह किस्से कहानियाँ कुरान की आयत अहादीस से हमारे दिमाग को मुअत्तर कर रहे हैं, सोचने पर मजबूर कर दें कि हमने करना क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा चल रहा था। यहूदी ने कहा कि कले से छलांग लगा दो, अगर तुम समझते हो कि अल्लाह तुम्हें बचाएगा। तो उन्होंने फरमाया कि हमारा हक़ नहीं बनता कि हम छलांग लगाएं, हम उसे आज़माएं, यह अल्लाह की तौहीन है, हमें आज़माना नहीं चाहिए अल्लाह करीम। फिर फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाने लगे कि इंसान अपना इम्तहान लेगा तो उसे दूसरों का इम्तहान लेने की फ़ुर्सत ना मिले। अगर इंसान अपना इम्तहान लेगा तो उसे दूसरों के इम्तहान लेने की फ़ुर्सत ना मिलेगी। सब कुछ तू ही तू है, यानी ये बच्चा ये सब कुछ है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें अगर तुम्हें बेटे कोई तकलीफ़ आए तो सब्र कहाँ से निकलेगा? अंदर से। अगर कोई नेमत मिले तो शुक्र कहाँ से निकलेगा? अंदर से। अगर कोई मसला पूछे तो इल्म कहाँ से निकलेगा? अंदर से। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो हल करने के लिए हिकमत और दनाई कहाँ से निकलेगी? अंदर से। शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है, अंदर। रब्बे करीम फरमाए हम तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हैं। अंदर ईमान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अंदर सब कुछ हर एक के अंदर है। जब समझ आती है ना कि ये निकलेगा कैसे, बुनियादी जो वजह होती है वो खुद को कंट्रोल करना, खुद को कंट्रोल करना कि हमने शरीयत के मुताबिक रहना है, उसी के मुताबिक हंसना है, उसी के मुताबिक रोना है। जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे इस चीज़ को तो हम अपना इम्तहान ले नहीं सकते। हज़रत मिर्ज़ा मज़र जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने सहाबा कराम को बुरा भला कहा तो उन्होंने खंजर निकाला, उसे मारने लगे। तो उसने कहा तुम्हें अहले बैत का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दी। सहाबा के नाम पर मारने लगे और अहले बैत के नाम पर छोड़ दिए। मोहब्बत दोनों से थी। ये हमें बताया जाएगा कि हमने करना क्या है। जिस वक्त परेशानी आए, जिसे हम कहते हैं अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिस वक्त दबाव प्रेशर हो नफ्सियाती मामलात का, उस वक्त अंदर से ही बताया जाएगा आपको कि घबराना नहीं है, जो होगा हमारे हक में होगा, ठहर जा। तो कोई मसला 1 माह चलता है, कोई 2 माह चलता है, कोई महीना चलता है, कोई साल चलता है, उसके बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन जो बंदा साबित कदम रहेगा कामयाब वही है। अगर आप अल्लाह के भरोसे पर खड़े हैं तो फिर कामयाब हैं। अगर आप अल्लाह के भरोसे पर नहीं खड़े तो फिर नाकाम है। इसलिए ये नहीं कि किसी के पास दौलत कितनी है, ये देखना किसी के पास ईमान, हौसला, जज्बा, हिम्मत कितनी है, जिसकी वजह से वो इस कायनात में दौड़ता नजर आता है। क्योंकि हमारा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ अल्लाह करीम का है। तो यहाँ पर उन्होंने समझाया कि इंसान अपना इम्तहान लेगा तो उसे दूसरों का इम्तहान लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जब तू जान लेगा कि तू जन्नत के काबिल है तो समझ जाएगा कि तू जन्नती है। क्योंकि तू जन्नत के काबिल है। जैसे पीछे भी समझाया था, कोई कहे मैं आजमाइश के काबिल नहीं हूँ जनाब, तो बता बेटे किस काबिल है, वो बता दे ताकि हमें पता तो चले ना, तो किस काबिल है। हर बंदा किसी ना किसी काबिल ही है, लेकिन किस काबिल है वो बता ना। आजमाइशें तुझे आती आगे बढ़ाने के लिए, उठ
उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जब तू जान लेगा कि तू जन्नत के काबिल है तो समझ जाएगा कि तू जन्नती है। दूसरा इशारा क्या मिलेगा, अगर तू जन्नत में जाने के काबिल है तो अल्लाह करीम तेरे लिए दीन पर चलना, तेरे लिए तुझे आसान कर देगा। लोगों के लिए मुश्किल होगा, तेरे लिए आसान होगा। किस लिए? इसलिए कि अल्लाह तुझे वहाँ लेकर जाना चाहता है। फर्ज करें आप सारी दिन भर की पसूड़ियों में अपनी नमाजें मुस्तकिल मजाजी से पढ़ रहे हैं, चाहे आपको उसमें खुलूस नज़र आए या ना आए, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कामयाब हैं बेटे। कि आप सारी पसूड़ियों के बावजूद अपनी नमाजें कज़ा नहीं होने दे रहे, तो ये आपको अल्लाह की नेमत मिली हुई। पसूड़ियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद, उन पसूड़ियों के बावजूद आप क्या कर रहे हैं? काबिल हैं, अल्लाह ताला ने संभाल कर रखा हुआ है आपको, आप निकलते जा रहे हैं। तो जब तू जान लेगा कि तू जन्नत के काबिल है तो समझ जाएगा कि तू जन्नती है। जब तक हमें खुद ही यकीन नहीं है, वाकई कभी कभी बंदा तन्हा बैठकर सोचे तो सही, पीछे से लेकर अब तक हो क्या रहा है मेरे साथ। जब वो समझेगा कि यार ठीक है, ये हुआ तो फिर ये हो गया, ये हुआ तो फिर ये हो गया, तो मैं तो बड़ा बेहतरीन चल रहा हूँ। हम एक दूसरे के मजाज के ऊपर पूरा नहीं उतर सकते। मैं आपके मजाज के मुताबिक आपकी ख्वाहिश के ऊपर पूरा नहीं उतर सकता, आप मेरी ख्वाहिशों के ऊपर पूरा नहीं उतर सकते। लेकिन आप में जितनी हिम्मत है आप लगाएं, मुझ में जितनी हिम्मत होगी मैं लगाऊंगा। हमें चलना तो नसीब होगा ना, क्योंकि भागना भी चाहे तो कहाँ भागेंगे, कहाँ भागेंगे? भाग भी नहीं सकते, रहना भी इसी दुनिया में। अल्लाह ताला ने जो औलादे हमारी बना दी उसको छोड़कर भाग तो नहीं सकते। जो माँ बाप हमें दे दिए उनको छोड़कर भी भाग नहीं सकते। यही है, जो कुछ भी है यही है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। अलबत्ता इनके लिए खुद को बेहतरीन बनाया जा सकता। किसी जगह पर मोहब्बत की जाती है, किसी जगह पर डंडा मारा जाता है, ये साथ साथ चलता रहता है। तो जब तू जान लेगा कि तू जन्नत के काबिल है तो समझ जाएगा कि तू जन्नती है। अल्लाह इम्तहान के बाद इनाम का मुस्तहक करार देता है। जब इम्तहान लेता है तो मैं समझता तालियां मारने वाला भी खुद ही अल्लाह होता है। हाँ, तालियां मारने वाला खुद ही अल्लाह होता है ना। देख मेरा बंदा, दोनों तरफ से ये था, लेकिन उसने रास्ता कौन सा अख्तियार किया। दाद देने वाला खुद अल्लाह करीम होता है। क्योंकि कहा जाता है कि हम तमाशा हैं, वो अकेला तमाशा ही है। तमाशा लगा हुआ है और वो अकेला ही तमाशा ही है, देख रहा है, उसे सब कुछ मालूम है कि क्या हो रहा है, सब कुछ मालूम। उसके बावजूद हम अपने तौर पर सोचेंगे या अल्लाह हरकत में क्यों नहीं आ रहा। ये हरकत ऐसे गैर महसूस तरीके से होती है कि हमें खुद नहीं समझ आ रही कि हम हरकत में है कि नहीं है। मैं रोजाना यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ तो ऐसे लगता है बस आया और बैठ के चला, किया मैंने, लेकिन हरकत हो रही है। हम चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हरकत हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। ये दिन ब दिन बड़ा होता जाएगा, लेकिन हमें लगेगा बस ऐसा ही है। ऐसा नहीं होगा, बल्कि इंसान अपग्रेड होता जाता है, डेली बेसिस पे अपग्रेड होता जाता है। जिनके अंदर सवाल पैदा नहीं होते उनके अंदर कमाल पैदा नहीं होते। सवाल का पैदा होना ही कि यार कुछ तो सीखने को मिल रहा है। सवाल का पैदा होने, कमाल के पैदा होने की अलामत कि आपके अंदर कमाल पैदा हो रहा है। इसलिए सवाल खुद ही अंदर से आते हैं। बंदा घबरा जाता है, यार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। सवाल ही पैदा हो रहे हैं ना, तो होने दे। वो सवाल तुझे कमाल तक लेके जाएंगे, क्योंकि इसलिए पैदा किए हो रहे हैं कि तू जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तुझे परेशानी, यार क्यों, कैसे। जैसे किसी चीज़ भूख लगी हो तो बंदे की तलब होती है कुछ मिल जाए यार खा लिए। ये सवाल भी ऐसे ही तलब पैदा करते हैं। तो गैर महसूस तरीके से डे बाय डे, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हरकत में हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि ये कैसे।
किस तरीके से। ये बचपन में मेरे पास जब आया था उस वक़्त आबद भाई से छोड़कर इधर जाते थे तो लेकर जाते थे, कब्रिस्तान से डर लगता था। ठीक है, अब उसके बच्चे हो गए 6। तो बात समझ में है कि नहीं। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हुआ, हमें एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है, बंदा समझ नहीं रहा हो क्या रहा है, और इतना तेज हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही। बहुत तेजी से हम आगे क्यों जा रहे हैं, बस दौड़ लगी हुई है। अल्लाह इम्तहान के बाद इनाम का मुस्तहक करार देता है और बग़ैर इम्तहान लिए किसी बाइज़्ज़त को जलील नहीं करता। कोई बाइज़्ज़त हो तो बग़ैर इम्तहान लिए उसे जलील नहीं करता, क्योंकि उसे पहले इम्तहान लेगा फिर लेगा। मैं ये समझता हूँ कि मुत्तकी और परहेजगार बंदों के छोटे मोटे गुनाह रब नज़र में नहीं लाता, इग्नोर कर देता। मुत्तकी और परहेजगार लोगों के छोटे मोटे गुनाह वैसे इग्नोर कर देता, उन पर पकड़ नहीं करता, क्योंकि ये समझे कि जो दौड़ रहा है ना, चल रहा है, उससे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो अल्लाह करीम दौड़ने वाले को पसंद कर रहा होता है कि दौड़ तो रहा है ना, ये तो नहीं होना है, ये तो नहीं होना है। फिर दूसरी बात, अगर नेकी के रास्ते पर चलते हुए अगर गुनाह वगैरह हो तो बंदा पीछे मुड़कर देखे तो अगला सफर नहीं तय होता। इसलिए वो कहते हैं यार कल की तौबा, आगे दौड़, अब आगे चलती। कल क्या हो गया, अब मुझे नहीं याद, आगे चलती, हो गया, अब मैं वापस नहीं ला सकता, क्योंकि एक लम्हा कहते हैं जिसका एक रोज़ा छूट जाए वो सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखते रहे तो रोज़े का वक्त वापस नहीं आएगा। अब वो सवाब वापस नहीं आ सकता क्योंकि तुमने रोज़ा छोड़ दिया था। एक वक्त की नमाज छोड़ दे तब भी यही बात है, वापस नहीं आ सकती, क्योंकि आप गैर महसूस तरीके से आगे बढ़ गए हुए, वो लम्हा आपसे छूट गया। और सबसे कीमती चीज़ आपका वक्त है कि आप वक्त लगाते कहाँ पर, किसको वक्त देते हैं, यही सबसे कीमती चीज़ है। कोई आपके वक्त को कीमती बना दे तो वो भी नायाब इंसान है। अल्लाह करीम इम्तहान के बाद इनाम का मुस्तहक करार देता है और बग़ैर इम्तहान लिए किसी बाइज़्ज़त को जलील नहीं करता। ये मेरा बेटा ना, ये ज़रा गुस्से का तेज़ है, ये गुस्से का तेज़ है और जल्दी गुस्सा करके रोना शुरू कर देता है। लेकिन एक खूबी मैंने देखी है, अगर मैं पूछूंगा ना हाँ क्या बात है दानियार, ठीक है, तो ये रोना बंद कर देगा। इसे एहसास होगा कि नाना अबू के सामने ऐसा नहीं चलेगा, कोई फनकारी मकारी जारी नहीं चलेगी, ये मुझे प्रॉपर जवाब देगा। ठीक है, कहूँगा चुप कर दो तो चुप कर दो। ये मेरे साथ इसके तल्लुक़ में ये खूबी है। हर एक के अंदर एक खूबी होती है ना, मेरे साथ, ये आज की बात कर रहा हूँ, कल मेरा स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, तो डे बाय डे है ना, बंदा तरक्की करता है, ये भी तरक्की करेगा, बेहतर से बेहतर बनेगा। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जब मैं कई दफ़ा आजमाया ना तो रोला डालेगा, सबको सामने चिल्हे चलाएगा, लेकिन जब मैं बात करूँ बस चुप तो ये प्रूव कर देगा, वहाँ ये नहीं कहेगा। ठीक है, और मेरी भी कोशिश होती है कैसे ओवर ना होने दूँ कि ओवर होके खराब हो। ठीक है, ठीक है ना, ऐसा ही मुस्कुराया कर। मोती कोई भी अक्लमंद बहाने में नहीं फेंकता, मोती कोई भी अक्लमंद बहाने में नहीं फेंकता, तो अल्लाह नेकों को कैसे दोज़ख में भेज देगा। कितनी शानदार बात की कि मोती कोई भी अक्लमंद बहाने में नहीं फेंकता, तो अल्लाह करीम नेकों को कैसे दोज़ख में भेज देगा। क्योंकि मैंने तो कल भी दुआ मांगी थी ना कि मोमन की शान खाने काबे से ज़्यादा है। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि मोमन की शान खाने काबे से ज़्यादा है। मैं कह अल्लाह ऐसा मोमन बनने की तौफीक है, ऐसा मोमन बनने की तौफीक दे जिसकी शान खाने काबे से ज़्यादा हो। जब बड़ों का इम्तहान लेना बुरी बात है तो मुरीद का शेख का इम्तहान करना भी गधापन है। अब ये पीरी मुरीदी की तरफ आ गया। हमारी पीरी मुरीदी ज़रा और तरह की है।
ये ज़रा और तरह का बयान करते हैं ना, क्योंकि पीरी मुरीदी में सारा कुछ ही पीर होता है। पीरी मुरीदी में सारा कुछ ही पीर होता है। पीर को बाहर कर दे बंदा सिफर होता है, क्योंकि पीर के दम से ही होती है ज़िंदगी। पीरी मुरीदी में पीर को बाहर कर दे तो फिर पीरी मुरीदी नहीं होती। तो यहाँ पर उन्होंने समझाया, जब बड़ों का इम्तहान लेना बुरी बात है तो मुरीद का शेख का इम्तहान करना भी गधापन है, तो उसका इम्तहान लिया जाए। अक्सर बेशतर कोई आता है ना मुरीद होने के लिए, उससे बेचारे को ये नहीं पता होता मुरीद होना क्या होता है। उसे क्या पता मुरीद होना क्या होता है। मुरीद होने का मतलब यह है कि पीर जैसे इस्लाह करेगा तूने उसी तरह काम करते जाना है, अपनी मर्जी पर नहीं चलना। नंबर 2, जो पीर कर रहा है तू भी कर। अगर वो नमाजें पढ़ रहा है तू भी पढ़, उसने दाढ़ी रखी है तू भी रख, अगर तो अज्जत पढ़ रहा है तू भी पढ़। जो वो कर रहा है जैसे कर रहा है तू भी कर, उसे वो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कोई नेकी के काम पर चलने के लिए मैं दाढ़ी रखूँ कि ना रखूँ, भैया पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वाजिब है रख। ये क्या पूछने की ज़रूरत है मैं रखूँ या ना रखूँ। पीरी मुरीदी में ये नहीं है पूछना, जो समझ आ रहा है वो कर। और अगर तू नहीं कर रहा तो उसका मतलब तेरे अंदर कुछ चोर है, खामी है, नक्स है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तू चाहता है पहले ये ठीक हो फिर मैं आगे बढ़ूँ, नहीं, पहले तू कर फिर ठीक हो जाएगा। अगर तू उसे ठीक करने के चक्करों में आएगा ना फिर बहुत टाइम गुजर जाएगा, इसलिए कर, खुद ही ठीक हो जाएगा। हमारे हाजी साहब थे ना, तो जब दाढ़ी रखी ना तो मुझे कहने लगे साईं एक बात सच्ची, जो दाढ़ी रखने से गुनाह छूटते हैं ना, दाढ़ी के बगैर नहीं छूट सकते। वो उसी वक्त छूटते हैं जब दाढ़ी रखी। बंदा वैसे ही मोतबर हो जाता है, बंदा वैसे ही मोतबर हो जाता है। शेख का इम्तहान लेगा तो इंसान खुद जलील हो जाएगा। मुरीद शेख के सामने एक जर्रा है। मुरीद अपने अंदाज से तराजू बनाता है, अपनी तकड़ी बनाता है, इंज करांगा तो इंज करांगा, बचना। पीर से बचना नहीं है कि मैं बच जावां। हकीकत में आप सब से काम लेना चाहिए ताकि आपके अंदर काम करने की सलाहियत पैदा हो। पीर का आप लोगों से काम ना लेना, पीर का आप लोगों से काम ना लेना ये पीर की गलती है, क्योंकि फिर सलाहियत पैदा नहीं होती। क्योंकि जैसे ही पीर कहता है यार ये काम करना है, खुद ही जज्बा पैदा होता है तो काम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि पीर ने कहा काम करना है, खुद ही जज्बा पैदा हो जाता है और बंदा आगे को बढ़ जाता है। तो इसलिए काम लेना पड़ता है, लेकिन वरना नुकसान है मुरीद का कि उसे काम ही नहीं लिया जा रहा। दूसरी बात कि भाई काम, जो मुरीद है उसे खुद भी कहना चाहिए जनाब मैं हुक्म दे से मैं कम की करना, यानी उसका भी तो एक मोटो होना चाहिए ना। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में बहुत हल्का हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। ऑफिस में काम करता था तो अक्सर लोग ना 12-1 बजे फूट जाते थे, काम छोड़ के निकल जाते थे। डेली था, जो निचले वाला तबका था ना वो गायब हो जाता था। क्लरिकल जॉब के लोग ना निकल जाते थे। अब मेरे बॉस ने कहा चला यार देखिए जाके केड़ा निकले है। मैं चला गया, हाजिरी रजिस्टर लेके आओ, सबका जगह इसके कांटा लगा दो, भागा हुआ है, इनकी एक्सप्लेनेशन करो। मैं कहा सर क्या करनी है एक्सप्लेनेशन, छोड़ दें। कहता क्यों? मैं कहा आधी हैं और आपने 6 महीने बाद ये क्या कहते हैं रेट डाल दी है, ये आधी हैं, अब 6 महीने के बाद फिर आप रेट डालेंगे। करना क्या है? एक्सप्लेनेशन कॉल करके बताना है कि मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखता हूँ, मैं कर सकता हूँ। कुछ नहीं होना, चल तू बाहर निकल, देखना चल तू बाहर निकल, एक्सप्लेनेशन बना के लिया, चल जल्दी कर। अब मैं ये कह रहा था यहाँ तो बंदा फुली चार्ज करे ना सबको कि जाना नहीं भाई। ये क्या हुआ, कभी कभी डेली भी ऐसे कर लिया जाए। बिगड़ गई है अवाम, अब इतनी अच्छी नहीं है। हमें भागना ज्यादा पसंद है काम करने की निस्बत। और मेरे अपने अंदर ये चमक पैदा कर दी गई थी
कि जितना मर्जी काम आए हमने काम करके उठना है, भागना नहीं। और मजेदार की बात, जब काम खत्म होता तो मैं खुद कह, ओए होर नहीं है काम लिया हो यार, और थक गए हो, तो वो कहा करते थे भा अजीना है, इन्ना काम कर छड़ता है, सारा काम तो सारे कर देगा। काम इस तरह किया जाता है कि अगला थके, हम क्यों थके। और जो बंदा बेटे तेज चल रहा हो ना, उसका साथ देना पड़ता। मेरी ये आदत थी, जो बंदे ईमानदारी के तरीके से चल रहे होते थे ना, और काम मेरी टेबल पे ला के रखते थे, मैं सारा काम करके इसलिए उठता था कल क़यामत वाले दिन मेरा ये जवाब ना हो कि या अल्लाह मैंने इनका काम नहीं किया। मैं उनके साथ चलता था। इसी तरीके से होता है ना, हम अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के साथ चलते थे। जब वो यहाँ पर आ जाते थे तो माशाल्लाह रौनक ही रौनका, कभी उधर प्रोग्राम, कभी उधर प्रोग्राम, कभी उधर प्रोग्राम, वो टाइम ही नहीं मिलता था। एक दफ़ा तो साइया ने मुझे थका दिया। वो आए, क्या कहते हैं, पहला दिन था तो यहीं पर ये जो मस्जिद है इधर है, नहीं इधर ही है, नाम नहीं लेते, छोड़ो फिर नाम आ जाता। तो उधर ना प्रोग्राम रखा, अभी आए थे पहले दिन ही में प्रोग्राम रखा। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ कि साईं अभी आते हैं, अभी आते हैं। तो दोस्त ने कहा साईं आपने जाना नहीं, कहते यार हुणे थक्या थकाया आया सा, आराम ही नहीं करन दिता सू ते काम ते लाता ते करदा पे करन दे उसनू। कहते साईं तुहाडे इंतजार जिन्ना करदा पे, कहते चलो फिर हम भले चलते। यानी शौक ये होता था वेला नहीं रहन देना, किसी ना किसी कम्मे ला के रखना। मुरीद शेख के सामने एक जर्रा है, मुरीद अपने अंदाज से तराजू बनाता है, शेख इस तराजू में कैसे समा सकता है, ला महला वो तराजू टूट जाएगा। शेख का इम्तहान लेना गोया शेख पर तसर्रुफ करना, शेख के उत्ते अपनी हाकमियत जमाना। ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग मेरा इम्तहान ले रहे हैं, ऐसा कत्तन कोई नहीं, क्योंकि मैं बाहर लेता नहीं हूँ। मैं बाहर लेने का मतलब यह है कि आप मुझे शरीयत के खिलाफ चला नहीं सकते। यानी आपकी मोहब्बत में इतना गलबा नहीं है कि अगर आप मुझे दुनिया की तरफ चलाना चाहें तो मैं चल पड़ूँ और दीन की तरफ ना चल, ये नहीं। अलबत्ता मेरे अंदर इतनी ताकत ज़रूर है कि मैं आपको खींच कर दीन की तरफ ले आऊँ। आप मुझे इधर उधर नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। कहते हैं नक्श तस्वीर, नक्श नक्काश का क्या इम्तहान ले सकता है, वो तो नक्श है, वो इम्तहान ले, उसने ही बनाया है, वो क्या इम्तहान ले सकता है। अगर कशफ के जरिए शेख को आजमाता है तो ये कशफ भी तो शेख का ही दिया हुआ है। जिन्नी अकल तुम देती है ना शेख ही देती है, अपनी नहीं है। अपनी होती तो आप ही ना पीर होंदा। शेख को आजमाने का वसवसा भी दिल में आना मुरीद की तबाही का सबब होता है। ख्याल ही पैदा होना, इतना ज़्यादा मोहब्बत करता है भाई यार, तू मोहब्बत उससे मांगी कब है, तू किया क्या है कि उससे मोहब्बत ज़्यादा करता है। तो उस काबिल होगा, वो कर रहा है, करने दे। तू इस काबिल नहीं है तो उसे नहीं करता होगा। अब तेरे अंदाजे के मुताबिक चलना चाहिए नहीं। इसलिए वसवसा भी दिल में आना मुरीद की तबाही का सबब होता है। जब मुरीद के दिल में शेख के बारे में ऐसे वसावस पैदा हों तो मुरीद को फ़ौरन तौबा करनी चाहिए और अल्लाह करीम से अपनी इस गुस्ताही की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जब मुरीद पर शेख के बारे में वसवसे आए तो वो समझ ले कि इसके दीन पर तबाही के आसार नमूदार हो गए। फिर आगे एक किस्सा बयान करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तमीर का इरादा किया। अल्लाह ताला ने उनको मस्जिद की तमीर से रोक दिया और फरमाया कि हमारी तकदीर में तुम इसको तमीर ना कर सको, हमारे अंदाजे में है कि तुम इसको तमीर ना कर सको। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की कि मेरी क्या खता है कि मुझे मस्जिद की तमीर से रोका जा रहा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब खुश अलहानी से ज़बूर पढ़ते थे तो बहुत से सुनने वाले जा बहक हो जाते, परिंदे गिर गिर के मरते थे, उनकी खुश अलहानी ऐसे होती थी। आप देखेंगे कि हमारे माशरे में गानों का बहुत असर है, लय का बहुत असर है, आवाज़ के ज़ीरो बम का बहुत असर है।
नात आप आम बंदे की नात नहीं सुनेंगे, आप नात वो सुनेंगे जो अच्छा खिलाड़ी सुनाएगा, चाहे वो पैसे लेगा, लेकिन आपके अंदर वो ज़ीरो बम जो हरकत पैदा होती है, वो रिदम के साथ, वो लय के साथ पैदा होती है। और इसी तरीके से जब सहरा में ऊँटों पर सफ़र किया जाता था तो ऊँट पर पैदा जो होता था ना हदीहा, वो इसी तरीके से अशार पढ़ता था जज्बे के साथ कि ऊँट दौड़ता था, और इतना दौड़ता था कि 30 दिन का क्या कहते हैं काम, 30 दिन में जो फासला तय कर रहा था वो 3 दिन में कर लेता था। और बाद का जब खड़ा होता था तो उसका दिल फट जाता था, जिस्म की रगें टूट जाती, क्योंकि उसने काम बहुत ज़्यादा कर लिया होता। बाद का किसी का एक जुमला हमारे अंदर इतनी चीज़ भर देता है कि हम उस काबिल नहीं होते, और बाद का हवा निकालनी पड़ जाती कि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बंदा फट ना जाए। ये लफ्ज़ों के ज़ीरो बम से आप चलते हैं। जैसे एक आम आदमी नात पढ़े तो आप कहते हैं यार की रोल ही पा रहे हैं यार, अड़िंगदा ही पे है। तो हाथ लय में पढ़े तो आप कहते हैं क्या बात है यार, बड़े जज्बे से पढ़ी ऐसे। तो समझ आ रही कि नहीं बात? हमारे माशरे में असर है गानों का, ड्रामों का, लफ्ज़ों का जाल फैलाया गया हो, और इस जाल से तब निकलेंगे जब आप कुरान और सुन्नत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब खुश लहानी से ज़बूर पढ़ते तो बहुत से सुनने वाले जाँ बहक हो जाते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ज़बूर पढ़ते वक़्त जोश और इश्क़ खुदाबंदी में मग़लूब होता हूँ, और दस्ते कुदरत से मेरे हाथ बंधे हुए होते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता क्या क्या हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही होती कि मुझ पर क्या क्या मामला असर कर रहे हैं। कहता जो शाह का मजनून होता है वो काबिल रहम और फ़ानी होता है। ये समझ आए? जो शाह का मजनून होता है, जिसको जुनून होता है अपने परवरदिगार का, अपने महबूब का, जो शाह का मजनून होता है काबिल रहम, खड़कदा होता है, अगले तरस खाते नहीं यार, और फ़ानी होता है, फना हो चुका होता है, अपने च होंदा ही नहीं, मस्त होया होता। फ़र्ज़ करें आप मुझे तबलीग करने से रोक दें, मैं मर जाऊँगा। आप मुझे तबलीग करने से रोक दें, फड़फड़ाऊँगा, मर जाऊँगा, मेरी रूहानी मौत हो जाएगी। समझ, वैसे ना मरूँ लेकिन रूहानी मौत हो जाएगी। इसलिए मैंने एक जुमला याद किया था, जिस दिन तबलीग ना करूँ मेरी मौत का दिन, कि मैं आज अल्लाह की बात ही नहीं कोई कर सका यार, दोस्तों को समझा ही नहीं सका, क्योंकि ये एक रिज़्क़ का ज़रिया है ना, मुझे रूहानी रिज़्क़ मिलता ही इसकी वजह से। इसलिए जिस दिन तबलीग ना करूँ मेरी मौत का दिन। तो कहते जो शाह का मजनून होता है वो काबिल रहम और फ़ानी होता है। देखिए आप एक दूसरे शुगर लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा सकता उस तरीके से। जो आप खेड़ियाँ खड़ियाँ कर सकते हैं मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ज़रा थोड़ा सा फ़र्क रखना पड़ता है। कहते हैं कि अगर दानश्वर बच्चों की तरह खेलना शुरू कर दे फिर दानश्वर नहीं रहता, फिर बच्चा होता है। इसे दानश्वर रहने के लिए बचपने से निकलना पड़ता है कि मैं दानश्वर। जो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पाता वो बच्चा है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहा। उसे सोच दी जाए दी जाए दी जाए दी जाए, बाज़ का सोच देने पर भी बंदा नाराज़ हो जाता है, मैनू ही कही जाते हो, मैनू ही कही जाते पे, मैं ही खराब हाँ। बाज़ का सोच देने पर भी बंदा नाराज़ हो जाता है कि मैनू ही कही जाते पे, क्योंकि उसे समझ नहीं होती कि सोच दे रहे हैं। तो वहाँ पर ये कह सके मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँ, ये ना कहे मैनू ही कही जा रहे, क्योंकि वो ख़त्म हो जाती है ना दिमाग में चीज़, वो बुरा मना जाता है अपनी अनानियत के हाथों, अपनी महरूमियों के हाथों। मुझे ही कहा जा रहा है, मुझे समझाते रहते, मैं नहीं मुड़ना, वो खुद नेगेटिव हो जाता है, और ये उसकी ज़्यादती होती है। ये हमारे बच्चों की ना ज़्यादती होती है कि वो नेगेटिव हो जाते हैं, कहते फिर जो मैं करांगा ना मैं वही करांगा, मेरे दिल करता जी, मैं ताड़ी नहीं जे मननी, वो नेगेटिव हो जाए। आप क्या करें? इसलिए कहते हैं कीप इन माइंड, ध्यान से रहिएगा, बहुत कुछ होने वाला होता है, हम ये जो सोच रहे होते हैं उससे भी ज़्यादा होने वाला होता है। तो अल्लाह ताला ही हमारी औलादों को महफूज रखे, अपनी पनाह में रखे, वगरना हम खुद कुछ नहीं कर सकते। तो जो शाह का मजनून होता है वो काबिल रहम और फ़ानी होता है, उस पर कोई मुआवजा नहीं होता है, क्योंकि वो फना होता है बेचारा, उस पर कोई मुआवजा ही नहीं होता, क्योंकि मजजूब पर शरीयत नहीं लगती, सोए हुए पर शरीयत नहीं लगती, बच्चे पर शरीयत नहीं लगती। ये
बच्चे दुनिया से अगर चले जाए तो जनती हैं, तो बच्चे हैं, बालक हुए नहीं हैं, इसलिए इन पर शरीयत नहीं लगती। अल्लाह करीम ने फरमाया, ए मगलूब तू पूरी तरह मादूम नहीं है, सिर्फ अपने औसाफ को अल्लाह के औसाफ में कुम कर देने के एतबार से मादूम हो, और जान लो कि जिस तरह का मादूम होता है वो अशरफुल मौजूदात है। मैंने आगे बताया कि तहल्लुकु बिहलाकिल्लाह, कि अल्लाह के रंग से रंगे जाओ, अल्लाह के सिफात से मुत्तसिफ हो जाओ, बड़ा दिमाग कर, बड़िया सोचा कर। जब आप बड़ी सोचे करेंगे तो फिर आप बड़े कहलाएं, फैसले बड़े, छोटे फैसले नहीं, फैसले बड़े बड़े फैसले। आप बात करके कहेंगे नहीं यार, आपने कभी देखा है बेटे कि आपका विजन अल्लाह बढ़ा दे, ठीक है, आप कभी कहीं पर आप सिर्फ 10,000 की, यार 10,000 रुपया दे दे, कहीं पर आप 10 लाख की बात कर रहे हैं और महसूस नहीं कर रहे, आपके लिए 10 लाख ही छोटा हो गया। यानी कहीं पर हम 10,000 के लिए मर रहे हैं और कहीं पर हम 10 लाख हमारे लिए छोटा हो जाता है। यार गाली कोई नहीं है, ये किसने विजन आपका बढ़ा दिया? यहाँ तो चाय की प्याली पर लोग मर रहे हैं, मैं नहीं जा बयानी, यहाँ तो चाय की प्याली पर लोग मर रहे हैं और तुम 10 लाख की बात करके गाली कोई नहीं। इसका मतलब आपका विजन बड़ा हो गया है, आपकी सोच बड़ी होगी, आपको मालूम है लगाने वाले को मिलता है। कोई अंदाज अख्तियार करेंगे, कोई जुआ खेलेंगे, अल्लाह के नाम पर खेल देंगे तो कुछ मिलेगा ना। जुए का गलत मतलब ना ले लीजिएगा, यदि अल्लाह के नाम पर लगाएंगे तो कुछ मिलेगा ना, तो क्या तौफीक तो उसी की है। इसका मतलब यह हुआ कि पता नहीं कब किस वक्त अल्लाह को ऐसी आपकी अदा पसंद आ जाती है, आपका विजन बड़ा कर देता है, सोच बड़ी कर देता है। लोगों के लिए काम बड़ा होता है, आपके लिए छोटा हो जाता है। ये होता है विजन का बड़ा होना, आपकी सोच का बड़ा होना, आपके अंदर इनकलाब का आ जाना, बात को समझ कर बात बढ़ा देना कि गल ही कोई नहीं जी, वो मसला ही नहीं है। इसमें बड़ी अच्छी, मतलब कि बड़ी अच्छी सोचें आ जाती है ना जो मैं दे रहा हूँ, इसको आप खुद ही अपनी ज़ात में एक्सप्लेन कर लीजिएगा। तो इसलिए फरमाया कि वो अशरफुल मौजूदात है, जिसने अपने आप को अल्लाह की सिफात में फना कर दिया तो उसकी फना तो दरअसल बका है। अब मर भी गया, बका भी पा गया। ऐसा मर के भी नहीं मरना जे आका तेरी नज़र हो, ऐसा मर के भी नहीं मरना जे आका तेरी नज़र हो। अब उस फना फिल्ला और बाकी बिल्ला को यह मुकाम हासिल है कि तमाम रूहें उसके ज़ेर तसर्रुफ़ हैं और तमाम इस्साम उसके ज़ेर नगी हैं। छोटी छोटी बातें बड़ा बड़ा बना देती, छोटी छोटी बातें बड़ा बना देती, बंदे को समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ तो वाक़या है, एक पल में इधर एक पल में इधर, समझ ही नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप खाए पिए बगैर गुजारा करना चाहें ना तो वो भी कर सकते हैं। आदत क्या डालना पड़ेगी, जब भूख लगे खा लेंगे, या लगी नहीं अभी भूख, लगेगी तो खा लें, लगेगी तो खा लें। और आपका एम हो कि यार मैं खाए पिए बगैर भी गुजारा हो सकता है। अगर मैं इसमें नहीं हूँ तो वैसे एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, तुझे कल को भाई साहब रोटी खानी है कि नहीं खानी है, तुझे पैसे ਤੁਹਾਡਾ मामला नहीं, मैंने भूख लग दी है, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में आ जाए ना ये चीज़ कि भाई मैं खाए पिए बगैर भी गुजारा कर सकता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको आदी बनाएं, आप यकीन माने आप खाए बगैर भी कर सकते हैं। किसी वक्त में मैं एक वक्त रोटी खाता था और हमेशा पूरा साल ही रोज़ा रखता था। यानी एक वक्त ऐसा मेरे पर था कि दिल ही नहीं करता था, गर्मी सर्दी, बस रात को खा लिया तो बस सुबह रोज़ा रखा गया, सुबह खाना नहीं खाना, 24 घंटों में एक मरतबे खाना खाता था। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब आदत पड़ जाती है ना कि रह लेंगे यार, अल्लाह के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, बाकी सब के बगैर हो जाता है। आदत डाल लेंगे, आदत पड़ जाएगी। फैसला करने पर आएंगे तो बड़े बड़े फैसले कर लेंगे, मजे लेंगे, खुद को आज़ाद कर लेंगे। शायद मैं पीछे भी समझाया था, मेरा एक दोस्त था तो बात कर रहा था, कहता है हम ना बच्चों के मामले में ना बड़े टची होते हैं, बच्चों के मामले में बहुत टची होते हैं, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना तो वो बच्चे हमें पूछते नहीं। लाजमी बात है, आप अगर गौर व फिक्र करेंगे पिछला अपना टर्न्योर कि क्या क्या होता है, आपने पूछा कि नहीं पूछा, उनकी डिमांड क्या थी, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि माँ बाप क्या चाहते थे, हमने क्या। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं कोई एक भी उनके साथ खड़ा नहीं होता, टाइम नहीं दे रहा होता ना, क्योंकि कहना मैं कार का काम करा, बुढ़ी ने फड़ा के उधर करा क्या कर,
तो कहने लगा मुझे ये मालूम हो रहा है कि भाई मैं इतनी उम्र में होकर ना मेरी बेगम ने पूछना है ना मेरे बच्चों ने पूछना। मैं कहा बिल्कुल ठीक तुम कह रहे हो। मैं कहा मेरा तजुर्बा अलग है, मेरी सोच अलग है। कहता क्या? मैं कहा मैं ये समझता हूँ अगर मैं अलहदा हो जाऊँगा ना, मैं बच्चों को ना पूछूं तो उनको तकलीफ होगी। मैं अगर अलहदा हो जाऊँगा किसी भी उम्र में, मैं ना पूछूंगा उनको तकलीफ होगी, तो मैं उनको तकलीफ देना नहीं चाहता इसलिए अलहदा नहीं हो रहा। मुझे ये मसला नहीं है जो तुम महसूस कर रहे हो, मुझे ये मसला नहीं। मैं अलहदा भी हो जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हमने अपने बच्चों को नेमतें दी हैं, सुकून दिया है, राहत दी है, उनके काम आए हैं। इस लिहाज से उनको एहसास रहेगा कि हमारे बाप ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया हो। और ये इसलिए नहीं कि उनसे कुछ लेना मकसूद है, वो इसलिए था अल्लाह के लिए कि अल्लाह ने जो तोहफे दिए हैं उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए। गल समझ आए कि नहीं? हम उनमें से नहीं होंगे कि जो इंतज़ार करें और यार मैं अगर मैं बुढ़ा हो गया तो मेरा पुत्र मेरे नाल खलोएगा। ना खड़ा हो, आप अपने तौर पर भारे रहे, अल्लाह के भरोसे जिंदा रहे। मैं तो आगे कह रहा हूँ कि आइंदा सालों में मरकज़ पर रहूँ, उधर ना रहूँ, घर में, घर छोड़ के इधर रहना शुरू कर दूँ। वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। अकेले भी तो रहना ना, गारे हिरा में किसी वक्त में बंदा आराम से सारे बाहर काट दो, कले रहो, दर्द दिता बाकी सब जाओ, निकलो, काम करो अपना। गल से गल्लां आहिस्ता आहिस्ता हम समझ आ जाएंगे ना, क्योंकि जो बंदा आखिरी उम्र में जाता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो होर कहता नहीं चाहिए यार, जाओ यार काम करो, अल्लाह अल्लाह करन दे। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह रहमतें दे, बरकतें दे, खुशियाँ दे, नेमतें दे, सब कुछ हमें दे। हमें सब शय की ज़रूरत है। दुनिया भली कर दे, आखिरत भली कर दे, ईमानी रूहानी ताकत अता फरमा, जिस काम में हाथ डालें पूरा फरमा। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।